चलिए स्टार्ट करते हैं आज बच्चों हम लोग विमी विश्लेषण के चौथे लेक्चर में, जिसमें कि हम सभी लोग देखेंगे किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना या किसी सूत्र की स्थापना करना। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि विमाओं का उपयोग करके विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम लोग तीन यूज बीमा का कर सकते हैं। बीमा का तीन उपयोग कर सकते हैं। पहला जो हमारा उपयोग था किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना, और हमारा जो दूसरा उपयोग था किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, और जो हमारा तीसरा उपयोग था एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे हम अपना दूसरा उपयोग किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, मतलब किसी सूत्र की स्थापना करना, किसी सूत्र का डेरिवेशन करना, किसी फॉर्मूला को इस्टेब्लिश करना। आइए देखते हैं बच्चों इस लेक्चर में हम लोग, जो कि हमारा लेक्चर है किसी भौतिक राशि में, किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, किसी मतलब फॉर्मूला को डेराइव करना। विमीय विश्लेषण की सहायता से हम लोग किसी सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। जो सूत्र का डेरिवेशन, जो फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं हो पाता है तो फॉर्मूला सही है या गलत है इसको चेक भी कर सकते हैं और उस फॉर्मूला को डेराइव भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग शानदार चैप्टर में स्टोक्स का फॉर्मूला देखे थे, F इक्वल टू ईटा आर बी। मतलब जो बच्चे ड्रॉपर होंगे इस लेक्चर को अगर देख रहे होंगे तो जान रहे होंगे, हमारे 11th के जो बच्चे होंगे अभी नए नए छोटे छोटे, वो बच्चे तो इसको नहीं जान रहे होंगे कि हमारा जो स्टोक्स फार्मूला है F इक्वल टू ईटा आर वी, F इक्वल टू ईटा आर वी। इस फॉर्मूला को हम लोग F इक्वल टू ईटा आर वी, इस फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन विद द डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन एनालिसिस हम लोग देख सकते हैं। आइए देखिए F इक्वल टू ईटा रू आर वी, शायद ये फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, लेकिन डायमेंशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग अगर पहला इसको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन से क्या, हमारा क्वेश्चन से पिक्चर क्लियर होगा किसी भौतिक राशि में संबंध किस तरीके से स्थापित किया जाएगा, इसको हम लोग क्वेश्चन से ही देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जैसे किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम, धागे की लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। जो सरल लोलक का आवर्तकाल है हमारा, वो लोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल टी के लिए सूत्र की स्थापना करें, ये क्वेश्चन जैसे आपको आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये डायमेंशन का ये उपयोग करके इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त करेंगे, किस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, किस तरीके से हमको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम, धागे की लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमको इसमें देखना है क्या चीज किस पर निर्भर करता है और किस सूत्र की स्थापना करनी है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर कर रहा है, और हमको किसका सूत्र स्थापना करना है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र का स्थापना करना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक के द्रव्यमान एम, धागे की लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। जो भी डिपेंड करता है ये हम लोग निर्भर करने का साइन बना के पहला लाइन क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन को मैं लिखा नहीं हूँ, क्वेश्चन को जो मैं 2-3 बार रिपीट किया हूँ, आप उसको स्लो मोशन करके क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, तब उसके बाद उसका डेरिवेशन यहाँ पर चेक करिएगा, देखिएगा कैसे यहाँ पर डेरिवेशन यहाँ पर हो रहा है। T is directly proportional to ml
जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे और अपने से लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। दूसरा प्रोसेस क्या है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, एक कांस्टेंट लिखना है और m की पावर a करना है, l की पावर b करना है, l की पावर c, g की पावर c करना है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर जरूरी है a b c करें, x y z नहीं कर सकते, कर लो, p q r नहीं कर सकते, कर लो, जो मन करे तो कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ पावर में जरूर लिख देना इसके। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद का जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है कि दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो राइट साइड डायमेंशन फॉर्मूला, बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। आइए लिख लेते हैं दोनों पक्षों का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिख लिए। टाइम पीरियड का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, टी होता है। यहाँ पर एक लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का जैसे ही हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे तो टाइम पीरियड का विमीय सूत्र, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का जो विमीय सूत्र होता है वो कैपिटल टी होता है। यहाँ पर के कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। एम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान एम की पावर क्या हो गया, ए हो गया। एल यहाँ पर क्या है, लंबाई है तो लंबाई एल की पावर क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण एल टी माइनस वन की पावर क्या हो गया, सी हो गया। दोनों पक्षों का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला क्या कर लिए, लिख लिए साथियों। तो चलिए देखिए, दोनों पक्षों का जैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिए तो उसके बाद के स्टेप को किस तरीके से हमको करना है उसको देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर ले रहे हैं क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी स्लाइड पे ही आपको दिखाना है, वरना आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आइए देखते हैं। दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो है एम है, एल है और टी है, और राइट हैंड साइड में हमारा सिर्फ और सिर्फ टी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1 लिख लेंगे। एम एल नहीं था तो अपने से लिख लिए एम की पावर 0, एल की पावर 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एम की पावर ए है और एल की पावर एक साथ इसको क्या करेंगे, क्लब कर देंगे, एक साथ इसको जोड़ देंगे। एल की पावर बी है और इधर एल की पावर क्या है, सी है, तो एल की पावर बी प्लस सी हो गया और यहाँ टी की पावर क्या हो गया, माइनस सी हो गया। ठीक, दोनों तरफ हम लोग ऐसा करेंगे। ये प्रोसेस है, ये स्टेप है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसके बाद हम लोग करेंगे दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों पक्षों के घातों का तुलना पढ़ेंगे, दोनों को के पावर को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो m का पावर m के साथ कंपेयर होगा, n का पावर l के साथ कंपेयर होगा, t का पावर t के साथ कंपेयर होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर m की पावर e है तो यहाँ पर पावर क्या है, m की पावर 0 है। m का m के साथ कंपेयर किए तो a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से b प्लस सी की बात करेंगे तो b प्लस सी की बात भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम माइनस सी की बात करें तो माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस सी बराबर 1 हो गया, b प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, और a बराबर क्या हो गया बच्चों, a बराबर भी 0 हो गया। ठीक, एक बार हम लोग फिर चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्ष का डायमेंशन लिखे थे। तो जो सरल लोलक का आवर्तकाल था कैपिटल टी, वो लोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। इसमें यहाँ पर एक जगह हम लोग गलती लिख दिए, गुरुत्वीय त्वरण g जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण g, उसका विमीय सूत्र हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए बच्चों। जो गुरुत्वीय त्वरण g है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस
2 होता है, LT माइनस 2 होता है। तो इसीलिए हम चीज़ों को आपको समझाते हैं कि चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हैं, तो कभी भी जीवन में कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन को लास्ट स्टेप तक आंसर पे हम लेके नहीं गए, बीच में ही हमारे क्वेश्चन का प्रोसेस जो था, जो हमारा स्टेप था, वही बता दिया कि गलत जा रहा है। तो यहाँ पर क्या गलती है बच्चों? LT-1 लिख दिए थे, जो कि वेग का विमीय सूत्र है, और त्वरण और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है, वो क्या होता है? LT-2 होता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? वही जो हम लोग कर रहे थे। यहाँ m की पावर a है, तो a का बराबर क्या हो गया? 0। b प्लस c बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। और t की पावर यहाँ क्या हो जाएगा? -2c हो जाएगा। तो यहाँ से -2c बराबर 1, तो c बराबर -1/2। c की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2 हो गई। जैसे ही c की वैल्यू हम लोग यहाँ -1/2 उठा के पुट करेंगे, तो b माइनस 1/2 बराबर 0, b बराबर 1/2 आ गया। a b c की वैल्यू हम लोग क्या कर लिए बच्चों? निकाल लिए। हमारा लक्ष्य, हमारा मोटो, हमारा एम, हमारा गोल इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए कि पावर जो ए बी सी अपने से माने हैं, उस पावर की वैल्यू को क्या कर लेना? निकाल लेना। उस पावर की वैल्यू को अगर हम लोग निकाल लिए, तो उस सारे पावर्स को पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, we get the formula for the simple pendulum time period of the simple pendulum। इस ABC का मान जो है, उसको हम लोग समीकरण नंबर अगर 1 में रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो हम लोग को डिराइव करना था, वो फॉर्मूला हम लोग का आ जाएगा। आइए हम लोग सभी मान को एक बार क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 में रख ही लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर रखते हैं t बराबर के m की पावर 0, क्योंकि a बराबर कितना है? 0 है। तो m की पावर क्या हो गया? 0 हो गया। l की पावर b, तो b का मान कितना है? 1/2 है। g की पावर c, तो c का मान कितना है? -1/2 है। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो गया? k m की पावर 0 होता है 1, यहाँ l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। g की पावर 1/2 ऊपर था, -1/2 था, नीचे लेते आए, +1/2 आ गया। और अब इसको हम लोग अच्छे से क्या करेंगे? लिख लेंगे t इक्वल टू के रूट के अंदर l/g। इतना तो आप सभी को पता होगा कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट हम लोग क्या कर दिए? लगा दिए। तो t बराबर के रूट के अंदर l/g। ये हम लोग सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र t बराबर के रूट के अंदर l/g फॉर्मूला को क्या कर लिए? इस्टेब्लिश कर लिए, डिराइव कर लिए। इसी तरीके से, इसी मेथड से बच्चों दूसरा भी फॉर्मूला, ढेर सारे फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज के टर्म्स में, शब्दों के टर्म्स में दिए रहेंगे, और आपको फॉर्मूला का क्या करना है? डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक दूसरा भी एग्जांपल लेके आपको क्या कर दे रहे हैं? एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल अगर लिख के दिखा, वृत्तीय गति में कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या की पथ पर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक, उसका अभिकेंद्री बल F जो है, उसके लिए सूत्र की स्थापना करें। या सकता है कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल जो F है, वो कण के द्रव्यमान m और धागे की जो लंबाई है, जो धागे की रेडियस है, वो r लंबाई l, और उसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो v पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। और हमने अभिकेंद्र बल के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए F का क्या करो? फॉर्मूला का डेरिवेशन करो। तो वही तरीके से देखना है किसके फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है बच्चों? F के फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है। और ये किस पर निर्भर करता है? निर्भर कर रहा है हमारा m पर, v पर और r पर। जैसा कि हम बोले थे, वृत्तीय गति में कोई जो कण है, उस कण का विकेंद्रीय बल, उस कण के द्रव्यमान m, उसके वेग v और उसकी त्रिज्या r पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे ही निर्भर करा बोला, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का विमीय सूत्र क्या करेंगे? लिख देंगे। दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने से पहले
एक स्टेप वही बताए थे आपको, क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र होता है mlt-2 के, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m की पावर a, वेग का विमीय सूत्र lt-1 की पावर b, r त्रिज्या है उसका विमीय सूत्र l की पावर c, दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिख लिए। दोनों पर का विमीय सूत्र लिखने के बाद क्या देखेंगे बच्चों, इधर देखेंगे क्या क्या है, इधर देखेंगे क्या क्या है, इधर है m है, l है, t है, इधर भी m है, l है, t है, तो कुछ भी नया एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, k का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। k को हम लोग क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, और k को उड़ाने के बाद इधर m की पावर a, l की पावर b इधर, l की पावर c इधर, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b। यहाँ पावर अच्छी से कैसे लिखे हैं बच्चों, m की पावर a इधर हो गया, l की पावर b प्लस c हो गया और t की पावर माइनस a हो गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में घातों का तुलना करना है। घातों का तुलना किए तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, b प्लस c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, b प्लस c बराबर 1 आ गया, माइनस b बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस b बराबर हमारा -2 आ गया, तो b बराबर कितना आ गया, 2। अब b का मान 2 जैसे ही यहाँ पुट किए तो c का मान कितना आ गया, c का मान कितना आ गया, जल्दी से बताइए बच्चों, b बराबर 2 पुट किए तो जो c का मान है हमारा 2, 1 में से 2 गया, -1 आ गया, a बराबर 1, c बराबर -1, b बराबर 2। ये सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इस सारे फॉर्मूला को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों, वैल्यू कहीं गड़बड़ तो नहीं है जल्दीबाजी में। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारा, b की वैल्यू n की वैल्यू b प्लस c माइनस b बराबर -2, b बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, b बराबर 2 आ गया। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सारी वैल्यू क्या है, सही निकली है। सारी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। m बराबर k, m बराबर k m की पावर a क्या हो गया 1, v की पावर b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन r की पावर c, r की पावर क्या हो गया, r की पावर -1। अब ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया, लेकिन इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे तो k m की पावर a v स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और r की पावर जो था वो माइनस आ गया, माइनस है तो नीचे क्या, वो नीचे रिवर्स बैक कर गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया जो बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है तो m बराबर क्या आया है, mv²/r। ये हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला है। ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे। हम लोग अभी जो इसके पिछले वाला वीडियो दिए थे उसमें दीर्घ उत्तरीय को जो क्वेश्चन था उसमें ढेर सारे इसी के बेस पर न्यूमेरिकल होंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद उस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा तो बेशक इसके बाद एक लेक्चर में और लेके आऊंगा और उस सारे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं उस वीडियो में क्या करूंगा। और एक उपयोग हमारा और बचा है, उस उपयोग को भी उसी लेक्चर में मैं क्या करूंगा, एंड करूंगा। और पढ़ते रहिए, और जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करते रहिए। और